बूढ़े का कालीनों का कारोबार। दुकान में हुआ अजीबोगरीब वाकया। एक सल्तनत थी, जिस सल्तनत के करीबी गांव में एक बूढ़ा रहता था। उस बूढ़े की उसी सल्तनत की बाजार में सबसे बड़ी कालीनों की दुकान थी। वो बूढ़ा अपनी कालीनें तमाम सल्तनत के लोगों में तकसीम करता था। कुछ वो कालीनें मुफ्त में चला देता तो कुछ वो पैसे लेके चलाता। इस तरह उसकी दुकान की अच्छी खासी मशहूरी हो चुकी थी। उस बूढ़े के पास दो और बुजुर्ग काम करते उसके नीचे, उसके नौकर बनकर। वो दोनों गैर मजहब यानी हिंदू थे। वो बूढ़ा मुसलमान था जिसकी दुकान थी। वो बूढ़ा अपना काम अच्छी तरह से कर रहा था। फिर चंद दिन गुजरे कि दो चार ऊंटों पर सवार लोग इसकी दुकान की तरफ आए और इससे आकर कालीनों का हिसाब किताब पूछा कि एक कालीन कितने की देते हो और पुरानी कालीनें भी लेते हो कि नहीं लेते। बूढ़े ने कहा कि पुरानी कालीनें फटी पुरानी जितनी भी हो हम ले लेते हैं उन्हें 1 दिनार में, और नई कालीन उसको हम 3 दिनार में बेचते हैं। तो यूं उनका हिसाब हो गया। उनके पास 10-12 पुरानी कालीनें थी जिन्होंने वो बूढ़े को उनके पास 10-12 पुरानी कालीनें थी जो कालीनें उन्होंने उस बूढ़े को दे दी और उसके बदले नई कालीनें उनसे लेके चले गए। वो दो हिंदू बुजुर्ग ये देख के हैरान कि ये लोग इतनी दूर से इसी बूढ़े की कालीनें क्यों लेने आए हैं। हालांकि रास्ते में बहुत सी अलग अलग सल्तनतें मौजूद हैं, उनकी बढ़िया से बढ़िया बाजारें मौजूद हैं, लेकिन ये यहाँ पर ही क्यों आते हैं। वो दोनों बूढ़े उस बुजुर्ग की गाकी को देखकर दंग रह जाते। कोई भी ऐसा दिन ना गुजरता जिस दिन उसकी 30 से 40 कालीनें ना बिकती हों। तमाम लोग उसी से कालीनें लेते थे, करीबी गांव के लोग, हमसाए, सल्तनत के लोग तमाम। उस बूढ़े की एक आदत थी जिसको उन दोनों ने कई दिनों से लगातार महसूस किया। वो बूढ़ा दिन में 5 बार एक कमरे में जाता था। उस कमरे में 10 से 15 मिनट बैठकर वापस आ जाता था। उस कमरे में वो किसी को भी नहीं जाने देता था। ताला लगाया हुआ था उसने उस कमरे पर। उन दोनों बुजुर्गों की कोशिश रही कि उस कमरे में जैसे कैसे घुस जाएं, मगर उस बूढ़े ने उनकी हर कोशिश को नाकाम किया हुआ था, क्योंकि दिन हो या रात हो उस दरवाजे पे ताला लगा रहता। वो दोनों इस बात को सोचते कि ये अंदर जा कुछ देर अंदर बैठ के वापस आता है और उसी वक्त 10 से 15 मिनट या 2 से 2.5 घंटे के बाद इसके पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है। ये क्या माजरा है। उन्होंने सोचा कि हम हर हाल में उसकी तरफ जाएंगे, उस कमरे को देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या उस कमरे में है जिसकी वजह से इस बूढ़े की किस्मत चमक जाती है। जैसे हम कहते हैं कि खुल जा सिम सिम, इसी तरह से इस बूढ़े की किस्मत चमक उठती है। वो दोनों इसके पास खड़े थे। उन्हें वो महीने का अच्छा खासा मुनाफा दे रहा था। उन दोनों ने मिलकर दुकान लगाने की कोशिश की थी उस बाजार में, मगर दोनों को नुकसान हुआ। उसकी महीने की इतनी आमदनी ना थी जितनी वो बूढ़ा इन दोनों को तनख्वाह दे रहा था। एक बार उन्होंने साजिश रची कि कुछ ऐसा करें कि बूढ़ा अपना वो कमरा खोलने पर मजबूर हो जाए। तो उन दोनों ने रात के वक्त जब दुकान बंद थी उसी वक्त उन दोनों ने दुकान में आग लगा दी। आग के भड़कते ही पूरी बाजार में शोर मच गया कि देखो देखो उस बूढ़े की दुकान जल रही है। तमाम लोग उसकी दुकान को पहुंचे और पानी से उस आग को
बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने बड़ी कोशिश की उस आग को बुझाने की। आखिर बड़ी जद्दोजहद के बाद वो आग जा बुझी, मगर फिर भी उस बूढ़े ने उस कमरे में किसी को भी दाखिल ना होने दिया। आखिरकार कुछ दिन गुजरे, फिर दुकान में नया माल आया और पहले की तरह उस बूढ़े का माल बिकने लग गया। और देखते ही देखते उस बूढ़े की वो सारी की सारी नुकसान की भरपाई निकल गई, जिस वजह से आग लगाई गई उसकी दुकान में। उसकी आग लगाने की वजह कि उसकी दुकान का काम ठप हो जाए, वो काम उतनी ही तेजी से फिर से बढ़ने लगा। जब उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने उस बूढ़े के पास जाकर उसके कदमों में बैठकर अर्ज किया कि आखिर उस कमरे में क्या पड़ा हुआ है जो आप हमें नहीं दिखाना चाहते। हमारी जिंदगी की ख्वाहिश है कि हम मरने से पहले आपका वो राज जान लें। क्या राज है आपका, आपकी कामयाबी के पीछे? बूढ़े ने उन दोनों को उठाया और उसे कमरे की तरफ ले जा रहा था। जैसे ही वो कुछ करीब को पहुंचे तो बूढ़े ने कहा, इस कमरे में दाखिल होने के लिए तुम दोनों को कलमा पढ़ना पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे का मुंह तकने लग गए। दोनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने के बाद जैसे ही वो उसके अंदर दाखिल हुए तो देखते हैं कि अंदर कुरान मजीद पढ़ा हुआ था, जाए नमाज पढ़ी हुई थी कि बूढ़ा जाता 5 वक्त नमाज पढ़ता, इबादत करता, एक भी नमाज रद्द ना करता। पूरी बाजार में वाहिद वो बूढ़ा था जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। तो इस वजह से खुदा ने पूरी बाजार में सबसे ज्यादा उसी के रिस्क में इजाफा किया हुआ था। तो ने कहा कि क्या खुदा वाकई में इतना मेहरबान है? तो वो मुसलमान बुजुर्ग बोला, अपने खुदा के करीब एक कदम बढ़ाएं तो खुदा हमारी तरफ 70 कदम बढ़ाता है। यानी मैं तुम्हें आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि जैसे हमारी माँ हमसे कितना मोहब्बत करती है, तो खुदा की मोहब्बत ये देख लो 70 माओं से भी ज्यादा होती है। तब उन दोनों का भी ईमान जागा और वो मुसलमान हो गए। दोनों ने कलमा पढ़ लिया।